हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो का टाइटल देख के आया ना, कितने घंटे पढ़ना होता है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ये जो पहला क्वेश्चन था ना, कितने घंटे पढ़ना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला। इस क्वेश्चन पे ना क्वेश्चन मार्क ही लगा के रखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि हमने इतने घंटे पढ़ना होता है तभी हमारे इतने मार्क्स आएंगे। मैटर करता है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए मैटर करता है कि कितने घंटे पढ़ना होता है, और मेनली कितने घंटे पढ़ना होता है ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कितने टास्क कंप्लीट करने होते हैं एक दिन में, किस हिसाब से पढ़ना होता है। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्यों नहीं कर पाता हूं। दैट शुड बी द क्वेश्चन। हमारा ना भाई एक माइंडसेट बन गया है कि 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है। फिर जो पढ़ते हैं 8-8 9-9 घंटे, मैं ये नहीं कहता कि सभी नहीं कर पाते। जो कोई होते हैं ना बंदे, वो कहते हैं मैं तो भाई 10th में 8 घंटे पढ़ता था, 9 घंटे पढ़ता था, तब भी मेरे मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो 8-9 घंटे हैं ना, वो सिर्फ नाम के हैं। वो एक्चुअली में आप पढ़ नहीं रहे थे, वो सिर्फ नाम के हैं। घड़ी पे ध्यान है कि कब मेरा ब्रेक टाइम आएगा। टाइम टेबल बनाया हुआ भाई, टाइम टेबल की कोई कमी नहीं, टाइम टेबल बनाया हुआ है, पर ध्यान घड़ी पे। 5 मिनट रह गए ब्रेक टाइम के लिए, 10 मिनट रह गए ब्रेक टाइम के लिए। अरे भाई, ब्रेक उस समय दो ना जब सच्ची में नीडेड है। दरअसल आपको एक बात बताता हूं, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, मेन जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्या कहते हैं, 1 घंटे के बाद ब्रेक टाइम। दिमाग हमारा कहां पर होता है कि कब 1 घंटा कंप्लीट होगा और मैं कुर्सी से उठूंगा और ब्रेक टाइम पूरा करूं, मतलब ब्रेक टाइम आ जाए। एक बार जो 10-15 मिनट की मेरी ब्रेक है ना, वो आ जाए। ध्यान सारा उधर है। जो 1 घंटा भी है उसमें हम है ही नहीं दिमाग। दिमाग तो सारा उधर है कि कब ब्रेक आएगी, ब्रेक लूंगा मैं। और इतना मैं आपको कह देता हूं, जो 15 मिनट होते हैं ना, उसमें दिमाग ये चलता है कि इस ब्रेक टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। दिमाग ये क्यों नहीं चलता कि जो 1 घंटा आपने पढ़ने के लिए रखा था उसको यूटिलाइज करना है। दिमाग इसलिए चलता है कि मैंने जो ये 15 मिनट है ना, इसमें सब कुछ कर देना है। पहला पॉइंट, आपका टाइम टेबल जो है ना, वो टाइम के बेस के ऊपर नहीं, मतलब टाइम के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद ब्रेक या आधे घंटे के बाद ब्रेक। ब्रेक उस वक्त लो जब सच्ची में आपके दिमाग को नीड होती है। मेनली आपको एक गोल सेट करना है कि मैंने आज के दिन ये टास्क कंप्लीट करने हैं। जब तक ये नहीं होंगे उठूंगा नहीं। चाहे किसी का कॉल आए, जो मर्जी हो, दोस्त का कॉल आता है, साइलेंट पे लगा के रख दो फोन, कितनी देर तक कॉल कर लेगा। अगर नहीं लगाया साइलेंट पे, कोई गल नहीं, फोन आया, फोन उठाओ, भाई मैं पढ़ रहा हूं, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। अगर वो कहेगा यार छोड़, आधे घंटे से क्या हो जाएगा, आधा घंटा आ जा, घंटा आ जा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पड़ता है। फिर चाहे वो नाराज हो चाहे ना हो, अगर कोई सच्चा दोस्त होगा ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, तो पढ़ ले भाई, पहले वो इंपॉर्टेंट है। अपना एक गोल रखो दिन में कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा। अगर ये जब तक नहीं ना होंगे मैं उठूंगा नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्टिन्यूसली अगर आपने सिलेक्ट किया कि मैं साइंस का ये टॉपिक करूंगा, मैथ का ये टॉपिक करूंगा, उसके बाद ही मैं उठूंगा, ये नहीं मैं कह रहा, कॉन्टिन्यूसली नहीं। देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग को भी पता है कि देखो, एक ऐसा हम पढ़ रहे हैं, हमें हमारे दिमाग में ना एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हम सच्ची में थकावट हो जाती है, जैसे घंटा, किसी के लिए डिपेंड करता है, कोई आधे घंटे में थक जाता है, कोई 1 घंटे में थकता है, 1.5 घंटे में थकता है, भाई कोई 2 घंटे में भी, 2 घंटे भी कंसेंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन पावर ऑफ द पर्सन, कि कितने देर के लिए वो बंदा कंसेंट्रेट कर पा रहा है। जब आपका दिमाग सच्ची में टायर्ड अप होना, ब्रेक उस समय लो। ये नहीं कि मैंने 1 घंटे के बाद ब्रेक लेनी ही है। आपको पता है कि मैं अभी और कर सकता हूं, 15-20 मिनट में और एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं, मेरा दिमाग अभी है, अभी यूटिलाइज कर लेगा ये 15-20 मिनट और, तो उसके बाद लो ना ब्रेक, जब सच्ची में आपके दिमाग को जरूरत है। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल के हिसाब से मैंने ये 5, अब मेरा 5 मिनट रह गया, 1 घंटे के बाद में ब्रेक लेनी है। वो सिर्फ आप एक जबरदस्ती का पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे। जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लग पड़ जाएगी ना, तो मैटर नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब 1 घंटा हो गया, कब 1.5 घंटे हो गए, कब 2 घंटे हो गए। क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है ना, टाइम ऐसे फ्लो करता है नदी की तरह। जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, गेम खेलते हो, पता भी नहीं लगता 2 घंटे, भाई 2 घंटे हो भी गए। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो,
अरे भाई मैंने तभी स्टार्ट किया था, 2 घंटे और हो गए। यूट्यूब पे ऐसा होता है ना, चल यार 15 मिनट और देख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, तो 15 मिनट और एक्सटेंड कर लो अपनी पढ़ाई को, और क्या हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ब्रेक उस समय लो भाई जिस समय आपके दिमाग को, आपके माइंड को सच्ची में रेस्ट की जरूरत है, 10-15 मिनट की। और दूसरा, अब अपनी प्रायोरिटी रखो, क्या ये ध्यान में लो अपने कि जो मैं अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहा हूं, क्या उससे मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। समझ आई बात। आपके खुद को भी पता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं क्यों, मज़ा आता है। पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, दिमाग खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब मज़ा आने, एक बार ट्राई तो करो यार, स्टार्ट तो करो। अब तो पहले ही डर जाते हो, स्टार्ट तो करो भाई, पार्टिसिपेट तो करो, स्टार्ट तो करो भाई अपनी रेस को। एक बार जब इंटरेस्ट आने लग पड़ जाएगा ना, पता भी नहीं लगेगा कब 1 घंटा बीत गया, कब 2 घंटे बीत गए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी कि मैंने ये टास्क कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं हुआ, चाहे किसी का कॉल आए, चाहे कुछ भी हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि भाई मैंने अभी ये टास्क कंप्लीट नहीं किया। जब वो हो जाएगा मेरे पास तब टाइम है, मैं बाकी चीज़ें तब करूंगा। पहले मैं ये चीज़ कर ली मैंने, ठीक है, ये जो मैंने अपना आज का गोल रखा था मैंने वो चीज़ कर ली। अब मैं दूसरी चीज़ों की तरफ भागूंगा कि जिसकी अब मैं थोड़ा सा अपना माइंड को मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा, सपोज आपने एक गोल रखा एक दिन का कि मैंने भाई हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करना है, या उसमें से हेरिडिटी का साइंस का टॉपिक रखना है, या मैथ का रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो तो +1 का था। जैसे +1 के लिए भी भाई हर एक चीज़ हर एक बंदे के लिए ये कोई भी टॉपिक आपने एक गोल रख लिया कि मैंने ये टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं, आपके ये टॉपिक हो गए दोपहर के 2-3 बजे आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके पास टाइम, अब आप कहोगे मैं यार 3 बजे से लेके 10 बजे सोना है मैंने रात को, मैं 3 बजे से लेके 10 बजे तक मैं खेलता रहूंगा, ऐसे नहीं। अगर एक्सटेंड कर सकते हो ना और पढ़ सकते हो एक दिन में, पढ़ो भाई, क्या दिक्कत है। अब ये नहीं कि 3 बजे से लेके 10 बजे तक मैंने अपना पूरा टाइम दूसरी चीजों में ही लगाना है। दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, दूसरी चीजें बाद में। जब मेरा वो चीज हो जाएगी ना, दोस्त को सीधा कह दो कि भाई मैंने ये चीज अभी करनी है, मेरा अभी ये चीज रहती है, जब ये चीज हो जाएगी तब मैं फ्री होऊंगा, तब मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा या खेलने आ जाऊंगा। कभी कभार सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। सक्सेस क्या मांगती है, सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। आपका मन को मारना पड़ेगा। अगर कुछ ग्रैब करना है ना तो मन को मारना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या 3 चीज़ें इसमें डिस्कस की। सबसे पहले तो आपका जो टाइम टेबल है वो टाइम के ऐसे नहीं कि मैंने 1 घंटा फिर रेस्ट, 2 घंटे 1 घंटे के बाद फिर रेस्ट, फिर ऐसे। टाइम टेबल ऐसा कि मैंने आज एक टास्क, इतने टास्क कंप्लीट करने हैं। जब मेरे मतलब टास्क कंप्लीट हो गए उसके बाद मैं बाकी चीज़ों देखूंगा। पहले मैं ये टास्क, उसके बाद उठूंगा मैं। दूसरी चीज़ क्या पड़ी, ब्रेक उस वक्त लेनी है जब हमें एक्चुअली में उसकी ज़रूरत है, हमारे दिमाग को एक्चुअली में ज़रूरत है। और ये आप फील करोगे जब आपका दिमाग सच्ची में टायर्ड अप हो जाता है, 1.5-2 घंटे बाद टायर्ड अप हो जाता है। फिर आप कहते हो कि भाई 15 मिनट, बस 15-20 मिनट ना मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लेता हूँ। उस वक्त ब्रेक लेनी है जब ज़रूरत है। तीसरी चीज़ क्या पड़ी, इंपॉर्टेंस टू स्टडीज़ फर्स्ट। चाहे किसी का कॉल आए, चाहे जो मर्जी हो, मैं ये चीज़ करूँगा, तब तक उठूँगा नहीं। समझ आई। और भाई एक और बेनिफिशियल एक दूंगा टिप कि आप 1 घंटे में, जैसे एक दिन में ना नैप ज़रूर लो, आधे घंटे की लो। बस आधे घंटे की नैप बहुत होती है, मतलब एक तरह एनर्जी बूस्टर, चार्जिंग हो जाती है आपकी दोबारा से। वो आधे घंटे की नैप ना ऐसा लगता है जैसे 4-5 घंटे की नींद होती है भाई, सच्ची में। एंड ये प्रैक्टिकली आजमा के देखो एक बार। दिन में जैसे आपने 2-3 बजे तक पढ़ा, फिर आपने आधे घंटे की नैप ले ली, और वो मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आधे घंटे की वो नैप होगी ना,
वो आपकी एनर्जी को ऐसे बूस्ट कर देगी, आपके माइंड को ऐसे फ्रेश कर देगी, आप फिर से पढ़ने के लिए तैयार होगे, फिर इंटरेस्टेड होगे। ठीक है, और समझ आ गया क्या समझाया है? और पढ़ लो अब। ठीक है, स्टार्ट तो करो। गलतियां होंगी, पहले शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से तो इंसान सीखते, गलतियों से एक्सपीरियंस आता है। गलतियां होंगी, उसको सुधारेंगे हम धीरे धीरे करके। ऐसे नहीं कि शुरुआत में मैंने ये टास्क, रोज़ ही ऐसी कभी कभार गलतियां होंगी, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा धीरे धीरे। गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, पढ़ लो जाके।